क्रिकेट इतिहास की 10 सबसे यादगार पारियां जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 10 पर आते हैं फ़ख़र जमान। 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने। इंडियन फैंस पॉपकॉर्न पकड़कर बैठे थे कि आज तो पाकिस्तान को आसानी से हरा देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जसप्रीत बुमराह की एक बॉल पर फ़ख़र जमान एज दे बैठे और एमएस धोनी ने पीछे आसान सा कैच पकड़ लिया। पूरे इंडिया में जश्न शुरू हो गया, लेकिन ठहरिए, ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। थर्ड एम्पायर ने चेक किया और वो निकली नो बॉल। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा और फ़ख़र को मिला नया जीवन। इसके बाद फ़ख़र ने जो तांडव मचाया उसे देखकर इंडियन बॉलर्स के होश उड़ गए। फ़ख़र ने इंडियन बॉलिंग लाइनअप की ढोलक बजाते हुए 114 रन की ऐसी तूफानी पारी खेली कि इंडिया के हाथ से ट्रॉफी छीन ली। एक नो बॉल ने पूरे देश को साइलेंट मोड पर डाल दिया। इस एक पारी ने फ़ख़र को रातों रात पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। और आज भी जब इस मैच की बात होती है तो सबसे पहले बुमराह की वो नो बॉल और फ़ख़र का वो शतक ही दिमाग में आता है। नंबर 9 पर आते हैं करुण नायर। 2016 का चेन्नई टेस्ट मैच, इंग्लैंड के खिलाफ करुण नायर बैटिंग करने उतरते हैं। उनके नाम पर पहले ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन उस दिन उनका बैट नहीं आग उगल रहा था। इंग्लैंड के बॉलर्स ने हर तीर चलाकर देख लिया, लेकिन करुण नायर ने सभी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने एक ही इनिंग्स में 300 रन बना डाली। वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी ठोकने वाले वो सिर्फ दूसरे भारतीय बने। उनकी 303 रन की अनबीटन पारी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ग्राउंड के हर कोने में चौके और छक्के बरसे, लेकिन क्रिकेट का खेल भी कितना बेरहम है देखिए। उस ऐतिहासिक 300 के बाद उन्हें टीम से ऐसे बाहर किया गया जैसे दूध में से मक्खी। करुण नायर का करियर आगे चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन उनकी यह एक पारी क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। जब भी 300 रन की बात होती है, करुण नायर का नाम गर्व से लिया जाता है। नंबर 8 पर आते हैं मोहम्मद कैफ। 2002 का नेट वेस्ट सीरीज फाइनल, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। इंग्लैंड ने बोर्ड पर 325 रन का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया था। उस जमाने में 300 रन चेज करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तेंदुलकर, सूरज गांगुली और राहुल द्रविड़ सब पवेलियन वापस लौट चुके थे। स्कोर था 146 पर 5 विकेट। सभी इंडियन फैंस ने जीत की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैदान पर आए मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। कैफ ने छोटे शहर के लड़के वाला असली जिगरा दिखाया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। कैफ ने 87 रन की ऐसी अनबीटन पारी खेली जिसने इंग्लिश बॉलर्स के तोते उड़ा दिए। विकेट के बीच ऐसी दौड़ लगाई कि इंग्लैंड की फील्डिंग की हवा निकल गई। इंडिया ने यह इम्पॉसिबल मैच जीत लिया और उसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी में गांगुली ने जो टी शर्ट हवा में लहराई थी वो आज भी हर भारतीय के दिल में बसी है। यह पारी कैफ के करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गई। नंबर 7 पर आते हैं दिनेश कार्तिक। 2018 की निदाहास ट्रॉफी का फाइनल, बांग्लादेश के खिलाफ मैच चल रहा था और इंडिया को जीतने के लिए 12 बॉल में 34 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। बांग्लादेश के प्लेयर्स पहले से ही नागिन डांस की तैयारी कर रहे थे। तब एंट्री होती है दिनेश कार्तिक की। डीके ने आते ही पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। रुबेल हुसैन के एक ही ओवर में 22 रन ठोककर बांग्लादेश के होश उड़ा दिए। लेकिन असली ड्रामा तो आखिरी बॉल पर हुआ। इंडिया को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। बॉलर ने बॉल डाली और डीके ने फ्लैट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा सनसनाता हुआ छक्का मारा कि बांग्लादेश का नागिन डांस वहीं ढेर हो गया। सिर्फ 8 गेंदों में 29 रन। डीके ने हारे हुए मैच को जीत में बदलकर सभी को चौंका दिया। यह 8 गेंदें उनके पूरे करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गई। नंबर 6 पर आते हैं माइकल हसी। 2010 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 191 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया मैच हारने के कगार पर था। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 18 रन चाहिए थे। सामने थे पाकिस्तान के सबसे खतरनाक मिस्ट्री स्पिनर सईद अजमल। पाकिस्तान की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि माइक हसी के रूप में उनका काल मैदान पर खड़ा है। हसी ने अजमल की पहली ही बॉल पर चौका मारा।
फिर अगली 2 गेंदों पर 2 लाजवाब छक्के जड़ दिए। पाकिस्तान के कैप्टन और बॉलर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। हसी ने एक और छक्का मारकर सिर्फ 24 गेंदों में 60 रन बना डाले और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया। इस पारी ने अजमल के होश उड़ा दिए, इसलिए हसी को दुनिया मिस्टर क्रिकेट कहती है, क्योंकि वो ऐसी हालात में भी जीत छीन लाते थे। नंबर 5 पर आते हैं कुशल परेरा। 2019 का डरबन टेस्ट मैच श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। 304 रन का टारगेट था। साउथ अफ्रीका की पिच पर डेल स्टेन, कागिसो रबाडा और बैनोर फिलिंडर जैसे खतरनाक बॉलर्स आग उगल रहे थे। श्रीलंका के 9 विकेट सिर्फ 226 रन पर गिर चुके थे। साउथ अफ्रीका के फैंस जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन कुशल परेरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने नंबर 11 के बल्लेबाज विश्वा फर्नांडो को एक तरफ खड़ा रखा और अकेले पूरे साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा डाली। परेरा ने 153 रन की अनबीटन पारी खेली और 10th विकेट के लिए 78 रन की ऐसी पार्टनरशिप की जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। अकेला चनाव हार नहीं फोड़ सकता, यह कहावत परेरा ने गलत साबित कर दी, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका को उन्हीं के घर में ऐसी शर्मनाक हार दी जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। और अब नंबर 4 पर आते हैं कार्लोस ब्राथवेट। 2016 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, ईडन गार्डन्स का मैदान। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। सामने बॉलिंग कर रहे थे इंग्लैंड के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बेन स्टोक्स। 19 रन आखिरी ओवर में बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ब्राथवेट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बेन स्टोक्स की पहली बॉल पर ही छक्का मारा, दूसरी बॉल पर फिर छक्का, तीसरी बॉल पर फिर से छक्का। पूरा स्टेडियम पागल हो गया। इंग्लैंड की टीम के होश उड़ चुके थे और चौथी बॉल पर एक और बुलंद छक्का मारकर वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। 4 बॉल 4 छक्के, 2 गेंदें डॉट ही बची रहीं। कमेंटेटर इयान बिशप ने बोला, कार्लोस ब्राथवेट रिमेंबर द नेम। बेन स्टोक्स वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे। यह 10 गेंदें ब्राथवेट के जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन गई। नंबर 3 पर आते हैं गौतम गंभीर। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, वानखेड़े स्टेडियम। श्रीलंका ने इंडिया को 275 रन का टारगेट दिया था। चेज शुरू होते ही वीरेंद्र सहवाग 0 पर आउट हो गए और सचिन तेंदुलकर भी जल्दी पवेलियन लौट गए। पूरे देश में मातम छा गया था, लेकिन तब मैदान पर आए गौतम गंभीर। उन्होंने गड्ढे में गिरी भारतीय पारी को संभाला। शर्ट पर मिट्टी लगी थी, चेहरे पर जीत की जिद थी। गंभीर ने बिना कोई फालतू शॉट खेले एक रन बनाकर श्रीलंकन बॉलर्स को थका दिया। उन्होंने 97 रन की ऐसी क्लच पारी खेली जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उनका शतक भले ही 3 रन से चूक गया हो, लेकिन उनकी इस पारी ने 28 साल के इंतजार को खत्म करने की बुनियाद रखी थी। बिग मैच प्लेयर किसे कहते हैं, यह गंभीर ने उस दिन पूरी दुनिया को दिखा दिया था। और अब नंबर 2 पर आते हैं MS धोनी। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, गंभीर की जबरदस्त पारी के बाद भी मैच में टेंशन बनी हुई थी। धोनी पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जब युवराज सिंह की बैटिंग की बारी आई तो धोनी ने सबको हैरान करते हुए खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेज दिया। यह एक बहुत बड़ा गैम्बल था। अगर फेल होते तो पूरा देश उनके पीछे पड़ जाता, लेकिन धोनी का दिमाग बर्फ और सीने में आग थी। उन्होंने आते ही पारी को संभाला और श्रीलंकन स्पिनर्स के खिलाफ आसान रन बनाए। उनकी 91 रन की अनबीटन पारी ने श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और फिर आया वो मोमेंट जिसे कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता। नुवान कुलशेखरा की बॉल पर धोनी का वो आकाश चुंबी विनिंग 6। कमेंटेटर रवि शास्त्री के बोल, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं कपिल देव। 1983 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन कुछ ही देर में स्कोर बोर्ड पर दिख रहा था 17 रन पर 5 विकेट। टॉप ऑर्डर के सारे धुरंधर पवेलियन में चाय पी रहे थे। इंडिया टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी। तब मैदान पर एंट्री होती है 24 साल के कप्तान कपिल देव की। अफसोस की बात यह थी कि BBC के स्ट्राइक की वजह से इस मैच की कोई टीवी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, लेकिन कपिल देव ने मैदान पर वो तांडव मचाया जो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया।
उन्होंने 138 गेंदों में 175 रन की अनबीटन पारी खेली, 16 चौके और 6 छक्के अकेले दम पर इंडिया को कोलैप्स से निकाला और मैच जिताया। इस एक पारी ने भारतीय टीम में वो विश्वास भरा जिसकी बदौलत इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया।